सकते हैं कि लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है और उनकी डिमांड है कि उन्होंने यहाँ पर एक संकल्प लिया है कि किसी भी रैली में, किसी भी जनसभा में या किसी भी तरह से अगर बीजेपी का कोई नेता या कार्यकर्ता उनके द्वार तक पहुँचता है, पहले वो फूलों से स्वागत करते थे, लेकिन अब वो जूते और लाठियों से उनका स्वागत करेंगे। ਅੱਜ पता ही कौन है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ। ਓਏ ਆਂਦਾ ਮੋਦੀ, ओए हुण अंदरों नहीं निकलदा तू। ओए आप इसलिए कोरोना फैलाना चाहते थे, पहले 370 खत्म की, फिर NCR लेकर आए और उसके बाद वो अपना जो राम मंदिर बनाया और अब ये कानून लागू करना चाहते थे, इसलिए भी लोग इकट्ठे ना हो सके। लेकिन हिंदुस्तान है ये गुरुओं पीरों की धरती है। किसान आंदोलन का हिस्सा खासकर युवा वर्ग यहाँ पर साथी है, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि जो सरकार ये 3 कानून लेकर आई है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये तीनों कानून जो हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत मारू कानून हैं। जो 3 कानून जो पंजाब और पूरे हिंदुस्तान की आर्थिकता चलती है वो खेती बाड़ी पर चलती है, और वो जो सरकार में बैठे नुमाइंदे हैं, जब बीजेपी की सरकार है, वो सिर्फ मोदी और अबानी अडानी को खुश करने के लिए मोदी जी सारे हिंदुस्तान की पेट पर लात मार रहे हैं। और जो उनको भोजन, जो उनको खाना मिलता है वो खेती बाड़ी से मिलता है। खेती बाड़ी हमारा कोई धंधा नहीं है, ये ज़रूरत है। आज हमारी GDP इतनी डाउन है फिर भी हमारा देश चल रहा है। अगर यूरोप की कंट्री होती कोई तो वो ख़त्म हो जाती, इसलिए चल रहा है क्योंकि खेती बाड़ी है, वो ज़रूरत है। इसलिए इसको हम देख रहे हैं भी ये बहुत बुरे कानून है, माड़े कानून है, काले कानून है, इनको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए और इन किसानों को, उन लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। केवल किसान के लिए ही नहीं है ये मजदूर भी इससे पीड़ित होगा, छोटा व्यापारी भी पीड़ित होगा, दुकानदार भी छोटा पीड़ित होगा, और सारी जनता जो हिंदुस्तान की है, छोटी वर्ग की जो मिडिल वर्ग है, वो पूरा परेशान हो जाएगा। और जहाँ सिर्फ मोदी अबानी अडानी का राज हो जाएगा और लोग भूखमरी से मर जाएंगे। जब देश में हर तरह की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, हम देख रहे हैं कि आज जो शिक्षा है, शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचे गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? शिक्षा का स्तर जी बिल्कुल नीचे गया है। जो हमारी सरकारें हैं, जो सेंटर सरकार है, उनका बिल्कुल भी शिक्षा पर ध्यान नहीं है। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जब किसान की बात, दिल्ली में इतना बड़ा संघर्ष हो रहा है, हिंदुस्तान का पहला ऐसा संघर्ष है कि इतिहास रचा जा रहा है। जो मोदी जी को वो नहीं दिख रहा, उन्हें सिर्फ दिख रहा है अंबानी और अंडानी। उन्हें उनके पोते की खुशी पे बर्थडे हुआ, उस पे तो बधाई देने चले गए। क्या बात यहाँ पे दिख नहीं रहा मोदी जी को? उन्होंने आँखों पे पट्टी बांध रखी है कि कितने किसान आए हैं, कितनी संस्थाएं आई हैं। और मैं आपके ज़रिए, चैनल के ज़रिए, हमारे पंजाब की समूह पंचायतों को भी विनती करना चाहूँगा कि एक बार इस संघर्ष का हिस्सा सभी पंचायतें आकर ज़रूर बने। यहाँ पर एक इकट्ठे होके सभी स्टेटों को हमको हंबड़ा मारना चाहिए, ताकि हम उस बोली सरकार के कानों में आवाज़ सुना सकें कि किसानों का हक इत्थे रख। अभी किसान आंदोलन में 26 युवा अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, तो क्या लगता है कि सरकार इनके परिवार वालों को मुआवजा देगी या नहीं देगी? देखिए, बात यह है कि सरकार ने तो हमारे यहाँ पर आकर कभी देखा नहीं है ऐसा हालात। हम खुद सारे पंजाब, सारी किसान यूनियन, सभी किसानों की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। अगर उन किसानों के परिवारों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमारे किसान भाई बिल्कुल डट के उनका साथ देंगे। उनके परिवारों को जैसी भी की मदद की ज़रूरत होगी, हम खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो एक कानून लेकर आई है, इस पर पूंजीपतियों का फायदा है और किसानों का नुकसान है? ये तो सब देशवासियों को पता ही है कि अबानी और अडानी के लिए कानून बनाए, ऐसी तो कोई बात ही नहीं रही किसी को बताने की। जो मोदी है, इसने जितने कानून बनाए हैं सब अडानी अबानी के लिए बनाए हैं। जो किसान, जिनने भूखमरी से, जब से देश आज़ाद हुआ है, किसानों ने इतनी मेहनत करके बंजर ज़मीनों पर फसलें उगाकर हिंदुस्तान का नाम ऊपर किया है। लेकिन मोदी ने तो एक सोच लिया कि पहले मैंने 370 तोड़ दी, फिर मैंने नोटबंदी कर दी, भी किसान है वो भी क्या बोलेंगे। उसे ऐसा नहीं मालूम कि पंजाब हरियाणा का किसान है, उसके नाक में दम कर दें, कानून तो उसे वापस लेनी पड़ेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार एक बात कहते हैं कि भाई मैं तो फकीर हूँ, थैला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। तो क्या आज वो समय नहीं आ गया जब इस देश के प्रधानमंत्री को कुर्सी से गिरा देना चाहिए? जब वो बोल रहे कि मैं फकीर चला जाए, लोग तो कह रहे हैं उसे कि चला जाए,
लोग उसको कब कह रहे हैं कि रहे वो हक ही नहीं प्रधानमंत्री का ओहदे का। उसे दिखता नहीं हमारी मामा बहनों दिन रात बैठी हैं ठंड के बीच, उसे छोड़ देनी चाहिए कुर्सी, वो कुर्सी के लायक नहीं है। क्या लगता है मोदी आज आरएसएस और बीजेपी की कठपुतली बनकर रह गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आरएसएस अवानी अडानी की कठपुतली है, उसको किसी का नहीं, ना उसको हिंदुस्तान का है। आल बार्ड के बीच उसकी एक ऐसी बन रही है कि इतना वरिष्ठ प्राइम मिनिस्टर पहली बारी मोदी बना है जिसने पूरे बार्ड के बीच अपनी बदनामी कराई है। भाई साहब एक सवाल और लेना चाहूंगी, अक्सर हमने देखा है कि जब जब जिस वर्ग पर अत्याचार होते हैं वो आंदोलन करता है, तो कहीं ना कहीं आज समय नहीं आ गया कि पूरा भारत देश के लोगों को एक साथ मिलकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए? बिल्कुल, सभी को एक साथ होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत साथ मिल रहे हैं लोग, दिन पर दिन साथ जुड़ रहे हैं, मजदूर भी, किसान भी, छोटे व्यापारी भी। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जुड़ रहा है। लोगों में देखो कितना उत्साह है। अब तो मोदी को जाना ही पड़ेगा, ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। जब सरकार को कोरोना नाम की महामारी जो चल रही है उसकी दवाई बनानी चाहिए, उस पर नए नए इख्तियार करने चाहिए, लेकिन उस पर दवाई ना बनाकर सरकार इस तरह के जन विरोधी कानून लेकर आ रही है, इस पर क्या कहना है? कोरोना की तो कोई बीमारी ही नहीं, ये तो कानून बनाने के लिए बीमारी चलाई है। बताओ कहाँ है कोरोना? लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार 2-2 हजार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं किसी का चालान कटा है? बिल्कुल नहीं चालान कटा जी, और कोरोना नाम की चीज़ ही नहीं कोई। आप देख लो, यहाँ से लेके 20 किलोमीटर तक लोग बैठे हैं और लगातार बैठे हैं, लेकिन इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, जो थोड़ी मोटी होता है कोई ऐसी बात है, पर नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए कोरोना फैलाना चाहते थे। पहले 370 ख़त्म की, फिर NCR लेकर आए, और उसके बाद वो अपना जो राम मंदिर बनाया, और अब ये कानून लागू करना चाहते थे, इसलिए भी लोग इकट्ठे ना हो सके। लेकिन हिंदुस्तान है ये गुरुओं पीरों की धरती है, शूरवीर योधों की धरती है, जहाँ सब इकट्ठे हैं। कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई दुकानदार है, कोई छोटा व्यापारी है, सब लोग इकट्ठे होकर ये संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं भी कि अकेला किसान है, सब लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोगों का मानना है अगर कोरोना नाम की महामारी होती तो वास्तव में यहाँ पर लाशों के ढेर बिछ जाते, लेकिन अभी तक एक बार ऐसा केस नहीं आया जिससे ये पता चले कि कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है। एक तरह से लोगों का स्पष्ट कहना है कि सरकार के द्वारा जो काले कानून पास किए जा रहे हैं उनकी आड़ में एक षड्यंत्र है। मोदी साहब, तैनू मैं चेतावनी देना चाहना हाँ, किहड़ी तू साडी पैली अमानी ते गमानी नू दे बैठा है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ। ਓਏ ਆਂਦਾ ਮੋਦੀ, ਓਏ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੂੰ, ਓਏ ਆ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਹੱਥ ਸਾਡੇ, ਆ ਬਾਹਰ ਵੇਖ। ਓਏ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਓਏ ਤੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੜਕਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆ ਬਾਹਰ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ। ਓਏ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਹੱਗੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਨੀ ਤੇ ਗਮਾਨੀ ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਤੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਗਏ ਉਹ ਪਤੰਦਰਾ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਬਾਲਮੀਕਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੇੜ ਬੈਠਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਲਮੀਕਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਜੱਟ ਵੱਟ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਜੱਟ ਦੀ ਵੱਟ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਖ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਨੀ ਤੇ ਗਮਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਝਾੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸ਼ੇਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੈ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਮੋਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਾ, ਈਦ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਈਦ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਸ਼ੇਰਾ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੁरुओं ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ नहीं बचेगा। आपका क्या कहना है इस पर? हमारा तो ये कहना है, ये जो लड़ाई प्रधानमंत्री द्वारा छेड़ी गई है, ये लड़ाई ख़त्म गांव के हर उस चौपाल से होगी। उसमें हर एक चीज़ धार चुके हैं। और जो जिस तरह इनका ग्राफ जिस तरह उठा था, किसान उसी तरह इस ग्राफ को ख़त्म भी करेगा। अब आज जिस तरह ये BPL के वो लगाते थे ना चौखटों पे, अब जगह जगह आपको हर चौखट पे लिखा मिलेगा बीजेपी के नेताओं का आना मना है। और जितनी भी हमारी युवा टीम है
हमने यहाँ से संदेश फॉरवर्ड कर रखा पहले ही कि जहाँ भी आपको बीजेपी का कोई भी नेता स्पीच करता मिले या किसी गांव में घुसने की कोशिश करे, उसको पहले फूलों से स्वागत करते थे, अब लट्ठों से और जूतों से स्वागत। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है और उनकी डिमांड है कि उन्होंने यहाँ पर एक संकल्प लिया है कि किसी भी रैली में, किसी भी जनसभा में या किसी भी तरह से अगर बीजेपी का कोई नेता या कार्यकर्ता उनके द्वार तक पहुंचता है, पहले वो फूलों से स्वागत करते थे, लेकिन अब वो जूते और लाठियों से उनका स्वागत करेंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से